हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम सब पढ़ेंगे बहुत ही एक मज़ेदार टॉपिक स्टिल और एट, STILL और YET एट। दोनों में क्या डिफरेंस होता है, दोनों का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, आज के इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि हम स्टिल का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो अगर कोई काम अब भी चल रहा हो तो वहाँ पे स्टिल का प्रयोग किया जाता है, और जो काम अभी भी हुआ ही ना हो उसके लिए एट का प्रयोग करते हैं। यानी जो काम अब भी चल रहा हो, कंटिन्यू हो, उसके लिए हम अगर अभी तक आया है तो उसके लिए स्टिल का प्रयोग करते हैं, और जो काम अभी तक हुआ ही ना हो उसके लिए एट का प्रयोग करते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से। तो सबसे पहले हम स्टिल देखेंगे। सबसे पहले स्टिल का प्रयोग देखते हैं। जैसे दिया है कि वह अभी तक दिल्ली में है, तो दिल्ली में रहने का काम अब भी जारी है, तो अब भी वह चल रहा है, तो इसलिए इसका अगर हम अनुवाद बनाते हैं तो वह हो जाएगा ही इज स्टिल इन दिल्ली। यानी ही इज स्टिल इन दिल्ली, वह अब भी दिल्ली में है। अब दिया है कि मैं अब भी नींद में हूँ, मैं अभी भी नींद में हूँ, तो यहाँ हो जाएगा आई एम स्टिल स्लीपी। यानी आई एम स्टिल स्लीपी, क्योंकि नींद में होने का काम अब भी है, जारी है, चल रहा है, इसलिए इसके साथ स्टिल का प्रयोग करेंगे। फिर दिया है वह अभी तक कुत्तों से डरता है, यानी वह अभी तक कुत्तों से डरता है, तो कुत्तों से डरने का काम उसका अभी तक जारी है, इसलिए इसके साथ भी स्टिल का प्रयोग होगा। तो ये हो जाएगा ही इज स्टिल स्केयर्ड ऑफ डॉग्स। यानी ही इज स्टिल स्केयर्ड ऑफ डॉग्स, कि वह अब भी कुत्तों से डरता है। फिर उसी प्रकार दिया है कि हम सब अब तक यात्रा कर रहे हैं, तो यात्रा करने का काम अब भी जारी है, तो जो यह स्टिल है, स्टिल का मतलब कहीं अभी भी, कहीं अब तक, तो यहाँ अभी तक, अभी भी, अभी तक, अब तक। तो स्टिल का प्रयोग कई तरह से, लेकिन सबका सेंस एक ही है। जैसे दिया है कि हम सब अब तक यात्रा कर रहे हैं, हमारे यात्रा करने का काम अब भी जारी है, तो कंटिन्यू है, इसलिए अब तक के लिए हम स्टिल का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा वी आर स्टिल ट्रैवलिंग। ये हो गया वी आर स्टिल ट्रैवलिंग, यानी हम अब तक यात्रा कर रहे हैं। अब यहाँ ध्यान देना है कि जो यह स्टिल है, हमेशा वह वर्ब के पहले ही प्रयोग किया जाता है, यानी जो मेन वर्ब होता है उस मेन वर्ब के पहले ही प्रयोग किया जाएगा। फिर दिया है कि बच्चा अब भी रो रहा है, तो बच्चे के रोने का काम अब भी कंटिन्यू है, इसलिए यहाँ भी स्टिल का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा कि द चाइल्ड इज स्टिल वीपिंग या क्राइंग। यानी द चाइल्ड इज स्टिल वीपिंग या क्राइंग, यानी उसके रोने का काम अब भी जारी है, इसलिए स्टिल। तो द चाइल्ड इज स्टिल वीपिंग, कि जो बच्चा है अब भी रो रहा है। फिर अगला दिया है कि जब मैं सुबह उठा तो अभी अंधेरा था, तो यानी अंधेरा का जो कार्य था वह जारी था, अंधेरा जारी था, इसलिए यहाँ भी अभी की जो अंग्रेजी है वह स्टिल का प्रयोग होगा, यानी अभी तक अंधेरा था। तो इट वाज स्टिल डार्क व्हेन आई woke up in the morning। ये हुआ, यानी इट वाज स्टिल डार्क, यानी अब भी अंधेरा था, व्हेन आई वोक अप इन द मॉर्निंग, यानी जब मैं सुबह में जगा तो अभी अंधेरा था।
अगला दिया है कि जब मैं उसे देखा तो वह खेल रहा था। यानी जब मैं उसे देखा तो अभी वह खेल रहा था, तो उसके खेलने का काम कंटिन्यू था, तो इसलिए अभी के लिए हम स्टिल का प्रयोग करेंगे। तो अभी वह खेल रहा था, तो यहाँ हो जाएगा ही वाज स्टिल प्लेइंग। ही वाज स्टिल प्लेइंग, वह अब भी खेल रहा था, यानी वेन आई सॉ हिम, ये हो गया। यानी जब मैं उसे देखा तो अभी वह खेल रहा था, तो खेलने का काम जारी था, इसलिए वहाँ पे स्टिल का प्रयोग किया गया है। तो जो भी इस तरह का होगा कि अभी काम कंटिन्यू है, चल रहा है, उसके लिए जब अभी आता है तो उसके लिए हमेशा हम स्टिल का प्रयोग करेंगे। जैसे तुम्हारे पिता अभी भी ऑफिस में हैं, तो योर फादर इज स्टिल इन ऑफिस। इस तरह जितने भी सेंटेंस अगर आते हैं, अगर उसमें अभी काम कंटिन्यू है, चल रहा है, उसके लिए हम स्टिल का प्रयोग करते हैं। अब आइए कुछ एट का भी प्रयोग देख लेते हैं। तो अगर कोई काम अब तक हुआ ना हो तो उसके लिए एट का प्रयोग करते हैं। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल इसका। जैसे दिया है कि मुझे अभी तक मेरा पुस्तक नहीं मिला है, यानी वह काम हुआ ही नहीं है, अभी तक मिला ही नहीं है, तो इसलिए यहाँ अभी तक के लिए एट का प्रयोग करेंगे। तो अब इसका अनुवाद बनाएंगे तो ये हो जाएगा आई हैव नॉट गॉट माई बुक एट, यानी आई हैव नॉट गॉट माई बुक एट, यानी मुझे अब तक मेरी पुस्तक नहीं मिली है, चाहे नहीं मिला है। फिर दिया है कि सलमान की अभी तक शादी नहीं हुई है, यानी अब तक वह काम हुआ ही नहीं है, तो उसके लिए अब तक के लिए एट का प्रयोग होगा। तो यानी यहाँ हो जाएगा सलमान इज नॉट मैरिड, और ये हो जाएगा एट। तो सामान्यतः जो एट होता है अधिकांशतः वह नेगेटिव सेंटेंस में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि काम हुआ ही नहीं है, तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए एट का प्रयोग करते हैं। दूसरा कार्य है कि जो एट है अधिकांशतः क्या करते हैं, उसको हम सेंटेंस के सबसे अंत में ला के लगा देते हैं। स्टिल का प्रयोग हम वर्ब के पहले करते हैं, लेकिन वही जो एट है वह सेंटेंस के बिल्कुल अंत में, यानी सबसे अंत में ले आकर के एट का प्रयोग कर देते हैं। दे दिया है क्या तुम अब तक काम पूरा नहीं किए हो। तो अब यहाँ पे अगर इसका हम अनुवाद बनाते हैं तो ये हो जाएगा हैव यू नॉट कंप्लीटेड वर्क एट, यानी क्या तुम अब तक काम पूरा नहीं किए हो, तो हैव यू नॉट या हैवेंट यू कंप्लीटेड वर्क एट। फिर उसी प्रकार दिया है कि वह अभी तक घर नहीं पहुंचा है, तो घर पहुंचने का काम हुआ ही नहीं है, तो अब तक घर पहुंचा ही नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा कि ही हैज़ नॉट रीच्ड होम, और ये हो जाएगा एट। अगर कभी कभी कन्फ्यूजन हो तो हम क्या करते हैं, जो एट है उसको हम नॉट के तुरंत बाद लगा देते हैं, नॉट एट उसके बाद लगा सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि हम उसको हमेशा सेंटेंस के अंत में रखें। अब दिया है कि रोहित अभी अपने रिटायरमेंट की घोषणा नहीं करेंगे, तो जो रोहित शर्मा हैं कह रहा है कि अभी अपने रिटायरमेंट की घोषणा नहीं करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा रोहित विल नॉट अनाउंस हिज रिटायरमेंट, और ये हो जाएगा एट, यानी रोहित विल नॉट अनाउंस हिज रिटायरमेंट एट, कि रोहित अभी अपने रिटायरमेंट की घोषणा नहीं करेंगे। फिर इस तरह दिया है क्या तुम अब तक तैयार नहीं हुए हो, तो तैयार हुआ ही नहीं है, इंट्रोगेटिव में भी पूछा जा रहा है, तो यहाँ हो जाएगा
आर यू नॉट रेडी एट, कि क्या तुम अब तक तैयार नहीं हुए हो। फिर उसी प्रकार दिया है कि मुझे मेरे पैसे अब तक वापस नहीं मिले हैं, मुझे मेरे पैसे अब तक वापस नहीं मिले हैं। तो आई हैव नॉट गॉट माई मनी बैक एट, यानी मुझे मेरे पैसे अब तक वापस नहीं मिले हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो अभी काम हुआ ही नहीं है उसके लिए उसमें जो अब तक अभी तक आ रहा है तो उसके लिए एट का प्रयोग करते हैं, और एट का प्रयोग हम सामान्यतः सेंटेंस के अंत में करते हैं। वही जो स्टिल है, अगर काम कंटिन्यू है उसके लिए अगर अभी तक आ रहा है तो वहाँ स्टिल का प्रयोग करते हैं। तो आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो निश्चित रूप से लाइक करें, शेयर करें, और यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।